भारत सरकार के नीति आयोग की टीम बुधवार को अहले सुबह राजधानी रांची के कांके प्रखंड के पिठोरिया और इंचा पीड़ी पंचायत पहुंची। इस दौरान भारत सरकार के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन कुमार बेरी और उनके निजी सचिव अमित वर्मा अपनी टीम के साथ पिठोरिया स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और इंचा पीड़ी पंचायत के किसानों के खेतों पर लगे डीप इरिगेशन का निरीक्षण किया। मौके पर आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन कुमार बेरी की टीम ने पिठोरिया स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में दवाई को लंबे समय तक मानक तापमान में रखने के लिए नए कोल्ड चेन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सिविल सर्जन रांची ने कोल्ड चेन के उपयोग के बारे में बताया। साथ ही नीति आयोग की टीम ने आयुष चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं मौके पर इंचा पीड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य एनुल हक अंसारी ने कहा कि पहली बार हमारे पंचायत पर कोई केंद्र सरकार की टीम आई है। यह हम सभी किसानों के लिए बेहद ही हर्षोल्लास की बात है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज इंचा पीड़ी पंचायत के ग्राम पीरू टोला में जैसे ही हमारे रांची के ही अफसरों को पता चला कि टपक सिंचाई योजना के तहत यहाँ पे खेती होता है, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कहिए या फिर निधि आयोग से जो हमारे आला अधिकारी दिल्ली से आए थे और यहाँ पे देखे कि टपक सिंचाई योजना के तहत यहाँ पे खेती सक्सेस है कि नहीं है। फिर पूरा ग्रामीण किसान सब लोगों ने जुटा और उनको बताया कि निश्चित रूप से यहाँ पे टपक सिंचाई योजना के तहत जो खेती हो रही है उसमें हम हर खेती के बाद जोताई करते थे, लेकिन एक बार जोतने के बाद हम 3 बार खेती लगाते हैं, जिससे खाद का भी बचत होता है और जो प्लास्टिक है वो कॉस्टली होता है। इसलिए हम लोगों को कम से कम अनुदान के रूप में हम लोगों को मदद किया जाए, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से खेती करेंगे। वहीं पंचायत के उप मुख्य मोहम्मद गुफरान अंसारी ने कहा कि नीति आयोग की टीम को हम लोगों ने सिंचाई संबंधी समस्याओं से अवगत कराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को खुशी इतना ज़्यादा हुआ कि केंद्र से डायरेक्ट कांके प्रखंड की इंचा पीड़ी पंचायत के पीरू टोला गाँव में केंद्र के जो सचिव थे आए और हम लोग को ड्रिप खेती के बारे में जो हम लोग लगाए हैं, यहाँ 25 एकड़ खेत में लगा हुआ है, इसका जानकारी हम लोग उनको दिए थे कि ये ड्रिप के माध्यम से जो भी खेती होता है वो बहुत अच्छा और पानी का सुविधा कम पानी में खेती ज़्यादा हो रहा है। और इसी इसके जो खाद लगता है जो जिसको हम लोग ड्रिप के पाइप के माध्यम से डालते हैं, अच्छा खेती हो रहा है अभी। और इसके अलावा भी कुछ और मांग आप लोग? हम लोग मांग किए हैं कि इस क्षेत्र से एक नदी गुजरा है और एक तालाब है। हम लोग को एक किसानों के लिए जगह जगह 5 से 6 एकड़ के अंतराल में हम लोग को डीप बोरिंग चाहिए, जिससे हम लोग को अच्छा खेती कर सके। वहीं कृषक मित्र सफी उल्लाह अंसारी ने कहा कि गांव में ही एक छोटी नदी बहती है, जिसे जगह जगह पर अगर चेक डैम का निर्माण कराया जाए तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। और वाकई में इंचा पीड़ी पंचायत के पीरू टोला गाँव में आकर के और वो लोग देखे कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम लोग जो टपक सिंचाई लगाए हैं, इससे अच्छा खेती हो रहा है और वो लोग सराहनीय करके गए हैं। इसमें हम लोग को यही है कि जैसे ड्रिप इरिगेशन में कई सामान लगते हैं तो वहाँ पर एक मल्चिंग लगता है और मल्चिंग सब्सिडी नहीं है उसका, तो मल्चिंग के बारे में हम अभी बताएं उनको कि मल्चिंग जो है अगर सब्सिडी में हम लोग को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में वो बोले कि विचार कर रहे हैं। और यहाँ जो भी IAS अफसर आए थे, हम लोग को लगा कि हो सकता है आने वाला कल हम लोग के लिए अच्छा होगा। और हम लोग का मुख्य खेती तो आप जान ही रहे हैं कि गोभी, बंधा गोभी और लत्तर का खेती करते हैं और ये ड्रिप के लिए बहुत अच्छा खेती है। हम लोग एक बार जोताई करके 3 बार इसमें फसल उपजाते हैं। वहीं मौके पर डीप इरिगेशन से खेती कर रहे किसान फिरोज अंसारी ने बताया कि पिछले 2 सालों से मैं अपने खेत पर डीप इरिगेशन लगाया हुआ हूं और खेती कर रहा हूं। पहले की अपेक्षा 2 गुना अपना सब्जी उत्पादन कर रहा हूं और लाभ प्राप्त कर रहा हूं। तो यहाँ पर मेरा जो लगल है खेती वो हम ही किए हैं इसको। ये ड्रिप सिस्टम हम पिछले साल शुरू किए हैं। अच्छा। 1 साल हम इसमें खेती कर चुके हैं। मेरा बेनिफिट यह है कि एक बार इसमें जोताई कोड़ाई होता है, उसके बाद जो हम मल्चिंग करते हैं, उसके बाद 2 बार बंधा गोभी या कुछ भी 2 बार यूज करके 1 बार लत्तर का खेती आराम से हो जाता है। इससे मेरा जोताई का खर्चा बच रहा है और इस सिंचाई के लिए पानी का कम
मात्रा में प्रयोग हो जाता है। और यहाँ पे ये बेनिफिट है कि इसमें आपको जो कोड़ा उड़ा होता था वो सब करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका ये है ना कि यहाँ पे आपको दवा का खर्च थोड़ा कम पड़ जाता है और उसके बाद आपका जो पानी का भी बचत होता पानी का बचत होता है और जो आपका खाद जो लगता था उसमें लगभग 10% खाद यूज होता है और 90% बचत है इसमें। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। आइए दिए जलाएं। इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाए और अंधेरे को दूर भगाए। हर घर को मजबूत और रोशन करे इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली। टफकॉन, the only steel for tough construction.